नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज कोर्ट नंबर 7 में हुई। चंद ही सेकंडों की, लगभग 1 मिनट भी सुनवाई नहीं चली। इसमें बिहार सरकार पिछड़ती हुई नजर आई। बिहार सरकार ने कहा कि हम हमारी याचिकाएं वापस ले रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रकार का क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी 3 जजों की बेंच ऑर्डर पास कर चुकी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मैटर को हम अप्रोप्रिएट बेंच जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में इस मैटर को रेफर कर रहे हैं। इस बात के बाद उनको डर लगने लगा। तब बिहार सरकार की तमाम बीएड की तरफ से तमाम वकील, उपस्थित लोगों ने कहा कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। बिहार सरकार ने अपनी रिट पिटीशन में कहा कि सर हम इस रिट पिटीशन को विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार ने इसके साथ यह भी कहा है कि हमको लिबर्टी दीजिए। उनके लिबर्टी मांगने का मतलब यह है कि बिहार सरकार दूसरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका लगाकर पहुंचेगी। अब वो कौन सा तरीका लगाकर बिहार सरकार पहुंचेगी पता नहीं, लेकिन डीएलएड साथियों के साथ अन्याय करने के लिए पुरजोर तरीके से खड़ी है। उनका मंशा जाहिर है, वो भर्ती लेट करना चाहते हैं। 28 अगस्त को ऑर्डर आया था, अभी तक रिजल्ट जारी कर देते, लेकिन पता नहीं क्या चाहते हैं। लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि वो किसी भी प्रकार से डीएलएड साथियों का कितनी मनी वेस्ट हो, क्योंकि तमाम एडवोकेट अपीयर हो जाते हैं, वहां पर आर्गुमेंट चलते नहीं है। ये मालूम था, आप कैसे भी ऑर्डर को घुमा फिरा करके, आप किसी भी ऑर्डर पर मैन प्रेयर रख करके आप वहां पर ले जा सकते हैं। जस्टिस एएस बोपन्ना जी की बेंच में लेके गए अपना दिमाग लगाकर, लेकिन जस्टिस साहब ने कहा कि ये अप्रोप्रिएट बेंच में जाना चाहिए, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में। यहां मैटर कैसे आ गया? यहां पर बिहार सरकार को पता लगा कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में भेज रहे हैं, वहां जाकर के लंका लगेगी सिमिलर रिट पिटीशन में, क्योंकि दैट इज द काइंड ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज है। ये 11 अगस्त 2023 जजमेंट का 11 अगस्त 2023 जजमेंट का एक रिव्यू एक्सरसाइज है। इसीलिए बिहार सरकार पिछड़ती हुई नजर लगी। अब जो बाकी अप्रोप्रिएट ऑर्डर आएगा वो आपको मेरे चैनल पर बता दिया जाएगा कि क्या क्या अप्रोप्रिएट ऑर्डर आया है, और उसमें पूरे डिटेल से चर्चा करूंगा। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। एक बार पुनः बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी दूसरे माध्यम से एसएलपी लेकर। रिट पिटीशन को विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करने का मतलब यह होता है कि वापस ले ली है बिहार सरकार ने अपनी याचिकाएं। वापस क्यों ली जब आपके तथ्य और आपके आर्गुमेंट इतने सही थे? लेकिन कितना डराओगे, कितना परेशान करोगे, सारे मैदान में हैं। बीएड की तरफ से भी इंटरवीन करने के लिए उपस्थित हुए तमाम बड़े बड़े वकील। उन्होंने कहा कि हमारी फ्राइडे को मैटर लगा हुआ है सर, उसके साथ ये है वो है, तो वो तमाम चीजों को लेकर के हुआ, शॉर्ट ही हुआ। लेकिन 3 जजों की बेंच का ऑर्डर था, 2 जजों की बेंच कैसे उसमें आदेश पारित कर दे। ये मैंने कल जो वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि बिहार सरकार की, उसमें वीडियो में लास्ट में बोला था कि 3 जजों की बेंच का ऑर्डर 2 जजों की बेंच ऑर्डर कैसे बदलती है, ये देखते हैं। मैं बातों में बहुत बड़ी बातें कह देता हूं, समझने वाले समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वही चीजें जरूरी थी, क्योंकि पूरी डीएलएड के तमाम सुपर सीनियर एडवोकेट मजबूती के साथ खड़े थे, और उसी हालात में इंटरवीन एप्लीकेशन सारे चीजें डॉक्यूमेंट पेश की हुई थी। तो यहीं पर उनको पिछड़ती हुई बिहार सरकार, अब आप चिंता मत कीजिए, उसी बेंच में जाएगा, और तमाम बातों को लेकर जल्द ही मैं डिटेल में वीडियो आऊंगा, आप उसका इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तमाम बातों को लेकर जल्द ही चैनल पर वीडियो आएगा। आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। इसी के साथ बहुत अर्जेंट में आया हूं। धन्यवाद आप सभी।